हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 7th 8th की साइंस की जेनेरिक वर्कशीट G4 और आज का हमारा टॉपिक है कोविड-19। कोविड-19 से तो आप सब अच्छे से परिचित हो। आप सब जानते हो कि एक ऐसी पेंडेमिक है, एक ऐसी वैश्विक बीमारी है जिसकी वजह से आपके स्कूल्स भी बंद हो रखे हैं। तो आज उसी के बारे में एक बार दोबारा से जानते हैं। Pandemic. According to WHO, that is World Health Organization, the rapid worldwide spread of an infectious disease that affect large population. तो ये है हमारी पेंडेमिक की डेफिनेशन कि पेंडेमिक क्या होता है। पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी। तो WHO के अनुसार एक ऐसा संक्रामक रोग जो बहुत तेज़ी से किसी आबादी को, विश्व में आबादी को संक्रमित कर प्रभावित करता है कि सभी बहुत जल्दी ज़रा से कांटेक्ट में आते नहीं और बीमार हो जाते हैं। कोविड-19 इज़ अ पेंडेमिक. इट इज़ ए कोरोना वायरस डिजीज़ डिस्कवर्ड इन 2019, हैंस नेम्ड एज कोरोना वायरस डिजीज़ 2019. अब इसे कोविड-19 क्यों कहते हैं? क्योंकि कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है और ये कोरोना विषाणु जो होता है, वायरस यानी विषाणु, उससे होने वाला रोग है और इसका पता पहली बार 2019 में लगा। इसलिए इसे कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज़ 19 यानी 2019 के नाम से जाना जाता है। नाउ वी हैव वैक्सीन टू प्रिवेंट दिस डिजीज़ लाइक कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक। और अब हमारे पास इन रोग से बचाव के लिए टीका उपलब्ध है, जैसे कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक आदि। और आपको पता ही है हमारे आसपास के बहुत सारे केंद्रों में, स्कूल्स में ये जो इंजेक्शंस हैं, वैक्सीन जो है, ये हमें फ्री लगाई जा रही है। आस्क योर पेरेंट्स टू गेट वैक्सीनेटेड। अपने बड़ों जैसे माता पिता और बड़े भाई बहन आदि को जल्द से जल्द कोविड का टीका लगवाने के लिए कहें, क्योंकि 18 जो साल है उससे बड़े के सभी लोग अब वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 वैक्सीन हैं जिन्हें लगवा के हम इस डिजीज़ से, इस बीमारी से बच सकते हैं। अब है हमारे पास ये एक पज़ल बॉक्स जिसमें ये जो हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, ये सभी वर्ड्स हमें इस पज़ल बॉक्स में मैच करने, ढूंढने हैं और उन अल्फ़ाबेट्स को जॉइन करके ये सारे जो हमारे पास वर्ड्स हैं ये बनाने हैं। जैसे सबसे पहले है कोविड, तो ये COVID हमने इसे जॉइन किया और हमारा कोविड मिल गया हमें। नेक्स्ट है हमारे पास पेंडेमिक। अब पेंडेमिक यानी P से स्टार्ट हो रहा है, तो पेंडेमिक हमें कहाँ मिलेगा? PANDEMIC, तो ये रहा हमारे पास पेंडेमिक। नेक्स्ट कोविशील्ड। अब कोविशील्ड ढूंढें, तो कोविशील्ड कहाँ है हमारे पास? ये रहा हमारा कोविशील्ड, इसे ज्वाइन कर दिया हमने, हमें कोविशील्ड मिल गया। नेक्स्ट है कोवैक्सीन, तो ये दिख रही है हमें कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन भी हो गया। नेक्स्ट स्पुतनिक। अब स्पुतनिक को ढूंढते हैं हम, ये रहा हमारा स्पुतनिक, तो स्पुतनिक भी मिल गया। फिर है वैक्सीन, ये रहा हमारा वैक्सीन। नेक्स्ट सैनिटाइज़र, तो सैनिटाइज़र हमारा कहाँ पे है? सैनिटाइज़र हो गया, सैनिटाइज़र भी। फिर है हेल्थ। अब हेल्थ को जल्दी से ढूंढे यहाँ पर, HEALTH, ये हो गया हेल्थ। नेक्स्ट डिजीज़। अब डिजीज़ यानी D से स्टार्ट हो रहा है, तो हम D वाले अल्फ़ाबेट को ढूंढेंगे और फिर देखेंगे वहाँ डिजीज़ है या नहीं, तो ये रहा डिजीज़, तो ये हो गया डिजीज़। और लास्ट है इन्फेक्शियस, तो इन्फेक्शियस हमें कहाँ मिल रहा है? ये रहा हमारा इन्फेक्शियस। तो ये हमने सारे हमारे जो वर्ड्स हैं वो इस पज़ल बॉक्स में ढूंढ लिए। मज़ा आया ना? अब देखते हैं नेक्स्ट हमें क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। अब है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कोविड, हाउ इट स्प्रेड इन द कम्युनिटी। कोविड का पूरा नाम क्या है, इसे समुदाय में फैलने से कैसे रोका जा सकता है? तो हम क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। हाउ कैन वी प्रिवेंट, कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग इन कम्युनिटी,
कि इसे कम्युनिटी में फैलने से हम कैसे रोक सकते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन को करेक्शन कर लिया। अब कोविड का हमें पूरा नाम पता ही है, कोरोना वायरस डिजीज़। तो अब हम इसके फुल फॉर्म लिख देते हैं। तो ये है कोरोना वायरस डिजीज़। और हाउ कैन वी प्रिवेंट इट? तो वी कैन प्रिवेंट इट्स स्प्रेड इन द कम्युनिटी बाय फॉलोइंग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड बाय गेटिंग वैक्सीनेटेड। हम इसे कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले तो हम बताएंगे कि कोविड की फुल फॉर्म क्या है। कोविड का पूरा नाम वो है कोरोना वायरस डिजीज़। और इसे हम समुदाय में फैलने से कैसे रोक सकते हैं? कोविड व्यवहार का अनुपालन करके। कोविड उचित व्यवहार यानी कोविड से बचने के लिए हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए, उसका पालन करके हम इसे समुदाय में फैलने से रोक सकते हैं। और वैक्सीन लगवा के, वैक्सीन लगवाने से हमें कोविड होने के चांसेस कम हो जाते हैं, या फिर हमारी एक तरीके से हम कह सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ जाती है कि अगर कोविड होता भी है तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक नहीं हो पाता। तो वैक्सीन लगवा कर, तो इस प्रकार हम समुदाय में इसे फैलने से रोक सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम कोविड? कोविड से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? कोविड संक्रमण से हम अपने आप को कैसे बचाएंगे? तो ये सब स्टेप्स तो हमें पता है। कैसे करेंगे हम? सबसे पहला स्टेप है अपनी पर्सनल हाइजीन का हमें ध्यान रखना है, यानी हमें अपने हैंड्स को सोप एंड वाटर से प्रॉपरली वॉश करना है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, यानी थोड़ी थोड़ी देर में हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है। फिर अगर हमारे पास साबुन या पानी ना हो, हम कहीं बाहर हो, तो हम क्या करेंगे? वेरी गुड, देन वी विल सैनिटाइज आवर हैंड्स। हम अपने हाथों को सैनिटाइज करें। फिर तीसरा स्टेप ये है कि जब हम घर से बाहर निकलें तो हम मास्क ज़रूर पहनें। वेयर योर मास्क प्रॉपरली। और मास्क हमें सिर्फ कानों पे लटकाना नहीं है, उसे अच्छी तरह पहनना है जिससे हमारे नाक और मुंह जो है वो कवर रहें। चौथा स्टेप, अब हम घर से बाहर जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं या कहीं और भीड़ भाड़ वाली जगह पे हों, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, यानी जो हमारी सामाजिक दूरी का नियम है वो हमें पालन करना है। 2 गज की दूरी या 6 फीट की दूरी जिसे हम कहते हैं, हमें उसे मेंटेन करना है। और सबसे बड़ी बात, स्टे होम स्टे सेफ। बिना काम घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि घर पर रहें सुरक्षित रहें। और अब छठा स्टेप क्या है कि जो भी 18 वर्ष से ऊपर के आयु के लोग हैं वो अपने आप को वैक्सीन लगवाएं। गेट वैक्सीनेटेड, वैक्सीन लगवाएं। तो इस प्रकार इन सब स्टेप्स का पालन करके हम अपने आप को कोविड से बचा सकते हैं। वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम कोविड बाय यूजिंग दीज स्टेप्स। तो कैसी लगी आज की वर्कशीट? मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉयिंग।